Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear student. Today in this session we will discuss the disorders of kidney कि हमारे गुर्दों को कौन कौन सी बीमारियां जो है ना वो लाहक हो सकती है। वैसे तो गुर्दों की काफ़ी बीमारियां हैं, बट यहाँ पे जो है ना हम दो बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे कि एक गुर्दे में स्टोन्स पत्थर कैसे वो बनते हैं, और एक जो है ना किडनी फेलियर या रेनल फेलियर के गुर्दे जो है ना वो फेल क्यों होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द किडनी स्टोन। किडनी तो सबको पता है, गुर्दे को ही कहते हैं, और नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। हमारे फूड को साफ करने की जो फैक्ट्री है वो है किडनी, और नॉर्मली यूरिन बनाने की भी वो ही जो है ना वो फैक्ट्री है। और नेक्स्ट है स्टोन। स्टोन कहती है पत्थर को। तो कोई भी आदमी जो है ना नॉर्मली कोई आग के बाद या जो है ना कोई भी आदमी पत्थर जो है ना वो खाता नहीं, बट हमारे कुछ ऐसे एक्टिविटीज हो सकते हैं जिसकी वजह से वो पत्थर जो है ना हमारे अंदर ही अंदर जो है ना वो बनते हैं, और फिर जो है ना वो हमें काफ़ी वो प्रॉब्लम्स होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन्स आर हार्ड डिपॉजिट्स। ये जो है ना काफ़ी वो सख्त टाइप के डिपॉजिट, पत्थर टाइप जो है ना एक सब्सटेंसेस है made up of minerals and salts that form inside the kidney. हम नॉर्मली जो मिनरल्स जो मादनियात पाते हैं, नॉर्मली जो हम साल्ट वो इनटेक सांस लेते हैं, तो उन्हीं से जो है ना ये हार्ड डिपॉजिट वो सख्त एक पतली जो है ना वो बनती है, जिसको हम कहते हैं किडनी स्टोन। नॉर्मली वो सम टाइम जो है ना किसी रेनल पेनल्स में भी हो सकता है, यूरेटर में भी हो सकता है, बट वो पथरी जो है ना फिर काफ़ी वो तकलीफ दे, दर्द का बायस वो। तो बेसिकली वो पत्थर जो है ना वो बनता ही है हमारे वो खाने से। हम जो मिनरल्स मादनियात लेते हैं या हम साल्ट जो लेते हैं, उन्हीं से जो है ना वो पत्थर वो बनता है वो आहिस्ता आहिस्ता। इनके कॉजेज क्या है? The first cause is कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम पेक्टेट। हम जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं या इवन हम जो मिल्क वो पीते हैं, तो उनमें कैल्शियम होता है। कैल्शियम नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल है बोन मेंटेन करने के लिए, रखने के लिए, बट अगर ये हद से तजावुज कर जाए तो फिर ये हमारे लिए नुकसान का बायस भी बनता है। तो अगर वजूद में कैल्शियम ऑक्सलेट की फॉर्मेशन जो है ना वो ज़्यादा हो रही है, हम कोई एक ऐसी ग़िज़ा डाइट खाते हैं जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की अमाउंट ज़्यादा है, तो वो आहिस्ता 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 जो है ना वो एक पत्थर का शक्ल जो है ना वो इख्तियार कर जाता है। 70% जो है ना स्टोन इसी से ही वो बनते हैं। और नॉर्मली हम जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो खाते हैं, तो उनके फाइबर में नॉर्मली जो है ना ये कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ना वो पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो का जो वो छिलका है, अगर वो कोई और फॉर एग्जाम्पल टोमेटो छिलके के साथ ही जो है ना वो यूज करता है, तो ये किडनी स्टोन का बायस वो बन सकता है। The second cause is the high salt or protein intake. अगर कोई बंदा वो एक ऐसी ग़िज़ा लेता है जिसमें साल्ट की एकम्युलेशन वो ज़्यादा है, तो बॉडी में साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, वो भी जो है ना एक पत्थर का बायस जो है ना वो बायस बन सकती है। या हमारे डाइट में प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा है, तो उन प्रोटीन से भी जो है ना कोई स्टोन वो बन सकता है। हाँ, इसके अलावा ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को। तो ज़्यादा मोटापा जो है ना ये किडनी पे जो है ना वो ज़्यादा एक वो बोझ जो है ना वो डाल देता है, जिसकी वजह से किडनी अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाती, तो इसी वजह से भी जो है ना किडनी स्टोन जो है ना वो बन सकता है। इसके अलावा काफ़ी मेडिकल जो है ना वो टर्म्स है, कंडीशंस है जिसकी वजह से किडनी स्टोन जो है ना वो बन सकता है। एक यहाँ पे हमने वो डिस्कस किया है, लिखा है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, थायराइड ग्लैंड की जो डिजीज है, तो उसी की वजह से भी जो है ना ये किडनी स्टोन जो है ना वो बनता है। कि वो किडनी स्टोन जो है ना सम टाइम वो कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप भी जो है ना वो हो सकता है, यूरिक एसिड भी हो सकता है, सिस्टीन भी हो सकता है, स्टेरॉइड भी हो सकता है। तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट, स्टेरॉइड या सिस्टीन, ये सब टाइप जो है ना किडनी स्टोन के टाइप्स है, और वो डिपेंड करता है डाइट पे, लाइफ स्टाइल पे कि हमने क्या खाया है, तो उसी की वजह से ये स्टोन हमारे गुर्दे में जो है ना वो बनेगा। अगर किसी बंदे में किडनी स्टोन बन गया, तो फिर उनके सिम्टम्स क्या है, उनके अलामात क्या है, उनको कौन कौन सी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट इज दैट सीवियर पेन इन बैक, क्योंकि किडनी नॉर्मली हमारे डॉर्सल साइड पे वो मौजूद होते हैं, और इधर तक बिलो द डायफ्राम
and located on the dorsal side of chest. हमारे भी कमर के नज़दीक जो है ना वो किडनीज लोकेटेड है। तो किडनी में जब भी वो पत्थर होगा तो आपको बैक में जो है ना पेन वो फील होगी। एब्डोमेन पेट में भी जो है ना वो एब्डोमिनल पेन भी जो है ना आपको फील हो सकती है। मतलब पेट और कमर में दर्द होगा। इसलिए अलावा पेन और बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, आप जब भी पेशाब करोगे तो उसमें जो है ना वो पेन, तो आप पेशाब करते वक्त जो है ना आप दर्द वो अपने यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट जो है ना उधर आप पेन फील करोगे। या सोजिश बर्निंग जब भी आप पेशाब करोगे तो उसमें आप बर्निंग जो है ना वो फील करोगे। इसके अलावा नोजिया और वोमिटिंग, नोजिया जो है ना वो दिल का भर जाना, जैसे आपको लग रहा है कि आपको उल्टियाँ आ रही है तो उसको इस कंडीशन को हम नोजिया कहते हैं। और वोमिटिंग तो उल्टियाँ करना के करना। तो नोजिया और वोमिटिंग भी जो है ना किडनी स्टोन का वो अलामत में हो सकती है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मतलब ये है बार बार पेशाब आना, बार बार पेशाब करना कि आप फॉर एग्जाम्पल वॉशरूम से आ गए पेशाब कर दी, मैं 2-5 मिनट बाद जो है ना आपको फिर जो है ना वो जरूरत पड़ती है। इट कि आपके गुर्दे जो है ना मे भी इसमें वो प्रॉब्लम है तो आपको चेकअप की फिर वो जरूरत है। तो इट्स ऑल द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन। नाउ वी विल डिस्कस द ट्रीटमेंट। हम फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे को किडनी स्टोन प्रॉब्लम है, गुर्दे में पत्थर मसला है, तो हम इनका इलाज कैसे कर सकते हैं। अगर किडनी स्टोन जो है ना वो स्मॉल है, वो छोटा है, तो फिर इनको तो हम उसमें फिर ज़्यादा डीप सिवियर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। प्लेंटी ऑफ वाटर, अगर हम ज़्यादा पानी वो पी लेते हैं या ऐसे फ्लूइड जूस टाइप फ्लूइड जो है ना हम वो पी लेते हैं तो ये जो है ना फिर उस इसकी वजह से वो छोटा पत्थर जो है ना वो रिमूव हो सकता है और हमारे पेशाब के जरिए वो निकल जाएगा। तो प्लेंटी ऑफ वाटर, बार बार पानी पीना जो है ना छोटे किडनी स्टोन का जो इलाज हो सकता है। सेकंड सर्जरी, अगर पत्थर जो है ना बड़ा है, साइज में बड़ा है, तो फिर वो प्लेंटी ऑफ वाटर से नहीं रिमूव होगा। डेफिनेटली फिर हम उसको सर्जरी करेंगे। सर्जरी में फिर सर्जन जो है ना पूरा वो कट लगाएगा, वो गुर्दे से जो है ना वो पत्थर जो है ना वो निकालेगा। तो सर्जरी फिर ऑपरेशन के जरिए ही वो रिमूव करना पड़ता है, जिसमें आपको फिर परहेज की भी जरूरत पड़ेगी और इसमें जो है ना पेनफुल प्रोसीजर है। या अभी एक नई टेक्निक्स वो आई है लाइटोट्रिप्सी। लाइटोट्रिप्सी भी अगर फॉर एग्जांपल गुर्दे साइज पत्थर का जो साइज है वो 4 mm से 2 सेंटीमीटर तक है, तो लाइटोट्रिप्सी के जरिए हम इनका इलाज वो कर सकते हैं। लाइटोट्रिप्सी है क्या, ये एक शॉक वेव ट्रीटमेंट है। शॉक वेव का मतलब ये है इसमें आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। शॉक वेव से ही जो है ना फिर वो जो एक स्पेशलिस्ट है, वो एक्सपर्ट है, वो आपके स्टोन किडनी स्टोन्स को हिट करके उनको ब्रेक कर देता है। तो उनकी मौजूदगी वो अंदर ही वो मौजूद रहेगा, बट फिर वो तकसीम होगा, वो पत्थर जो है छोटे छोटे ज़रात में चेंज हो जाएगा, जिसके बाद प्लेन या वाटर से पेशाब के जरिए वो निकल सकता है। तो लाइटोट्रिप्सी सर्जरी और प्लेन या वाटर ये जो है ना ये किडनी स्टोन के वो ट्रीटमेंट वो हो सकते हैं। हाँ, अभी अगर डायग्नोसिस का मतलब ये है शनाख्त कि हम कैसे मालूम कर सकते हैं, कैन टेस्ट कि हमें किडनी स्टोन जो है ना ये। तो यूरिन टेस्ट, अगर हम यूरिन टेस्ट पेशाब जिसमें वो लिया जाता है उसमें भी अगर पार्टिकल्स मौजूद है तो इनसे भी हमें पता चल सकता है, या उसका जो स्मेल है, उनकी जो कंसंट्रेशन है उससे हमें पता चल सकता है कि हमारी बॉडी में स्टोन है कि नहीं है। ब्लड टेस्ट, खून टेस्ट, इनसे भी जो है ना हम वो लगा सकते हैं पता। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के जरिए भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारी किडनी में जो है ना वो स्टोन है या नहीं है, और फिर अगर है तो उसका साइज कितना है और उस साइज के मुताबिक ही हम जो है ना फिर वो इलाज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर का मतलब ये है कि गुर्दा, आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है, इट इज द शेप ऑफ किडनी। यहाँ में इसी तरह बीन टाइप ही होती है, दो मौजूद होती है किसी भी इंसान में। तो अगर ये गुर्दा, और गुर्दे का काम है फिल्ट्रेशन, अगर ये गुर्दा अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा या इट इज अनएबल टू फिल्टर द वेस्ट मटेरियल और ब्लड, ये
a condition in which kidney lose their ability, ये वो condition जिसमें गुर्दा जो है ना अपनी सलाहियत को खो देता है टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारी बॉडी में जो फुजला है इनको फिल्टर कर सके, एक्सेस वाटर ज्यादा पानी को, और टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड, और जो टॉक्सिन्स है जो जहरालूद मवाद है ब्लड में उनको ये फिल्टर करने की सलाहियत अगर गुर्दा खो दे तो फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं किडनी फेलियर और रेनल फेलियर। मतलब कि आपका गुर्दा जो है ना वो फेल हो गया है, फिर आपको एक अल्टरनेट जो है ना वो दवाई तलाश करनी पड़ेगी फिल्ट्रेशन के लिए। तब ये किडनी फेलियर, ये गुर्दा फेल क्यों होता है? नॉर्मली अगर जब गुर्दा फेल हो जाता है तो फिर इसका साइज शेप जो है ना वो चेंज हो जाता है, फिर वो दानेदार टाइप को बन जाता है। इनके कारण क्या है? वजूहत, अगर किसी को डायबिटीज है, शुगर बीमारी है, तो शुगर से डायबिटीज, एक डायबिटिक पेशेंट को ये खतरा ज्यादा होता है क्योंकि गुर्दे फेल होने का, क्योंकि वो ठीक ठाक को फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती, तो डायबिटीज इसका एक काज है। सेकंड, हाई ब्लड प्रेशर, अगर कोई मरीज जो है ना वो हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो ये भी जो है ना किडनी फेलियर का एक वो बार जो है ना वो बन सकता है। सीवियर इन्फेक्शन, अगर आपको बार बार मसले मसाइल बीमारियां हो रही है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, आपके डब्ल्यू डिसीज जो है ना प्रॉपर अमाउंट में मौजूद नहीं है, वो ऑन द स्पॉट जो है ना रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे, और तो आप बार बार डेफिनेटली बीमार होंगे, और ये सीवियर इन्फेक्शन भी जो है ना किडनी फेलियर पे एक बोझ डाल सकता है, वो जो है ना फिर अपनी सलाहियत वो हो सकती है। इसके अलावा किडनी स्टोन, अगर गुर्दे में पथरी है तो डेफिनेटली वो एक ब्लॉकेज होगा, उस ब्लॉकेज की वजह से गुर्दा ठीक ठाक काम नहीं करेगा, तो उसके फेल होने के चांसेस जो है ना वो काफी वो ज्यादा है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि आपके वजूद में जो है ना पानी की वो कमी है। लॉस ऑफ वाटर, कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो रेगुलरली जिसमें आपकी बॉडी से ज़्यादा पानी वो लॉस हो जाता है और आप उसकी रिकवरी भी नहीं कर पाते, या इवन आप पानी लेते ही नहीं, तो फिर डेफिनेटली बॉडी में जो है ना वाटर की कमी जो है ना वो आएगी। तो इट इज ऑल द कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर, या डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन की वजह से, किडनी स्टोन की वजह से जो है ना कोई भी गुर्दा फेल वो हो सकता है। को गुर्दे के साथ ये नेफ्रॉन जो है यहाँ पे वो नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। नेफ्रॉन के दो टाइप से, कार्टिसोल एंड जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अगर ये नेफ्रॉन काम करना छोड़े जो बेसिकली इनके गुर्दे की यूनिट है, तो फिर इस वजह से वो गुर्दा जो है ना वो फेल हो सकता है। आपको यहाँ फिर गुर्दे में जो है ना ये रेनल मेडुला और रेनल पेल्विस, ये रेनल आर्टरीज है, ये रेनल विंग है, और ये यूरेटर है, यहाँ पे जो है ना वो रेनल पेल्विस वो मौजूद होता है। अगर रेनल पेल्विस में कोई स्टोन है या अगर इस यूरेटर में कोई स्टोन है तो ये भी जो है ना किडनी फेलियर का वो बात वो बन सकता है। अगर किसी का गुर्दा जो है ना वो फेल है तो इसके सिम्टम्स क्या है, अलामात क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल फटीग एंड वीकनेस, थकावट और कमजोरी। क्या आपके गुर्दे अगर फेल है तो आप थकावट फील करोगे, कमजोरी फील करोगे। नोजिया एंड वोमिटिंग, दिल का बल आना एंड वोमिटिंग, कि आपकी बॉडी में जो है ना प्रॉपर फिल्ट्रेशन हो नहीं पा रही, वेस्ट और टॉक्सिन और ब्लड जो सही है वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली आप वोमिटिंग और नोजिया जो है ना ये मसला हो सकता है। पेन एंड बर्निंग एंड यूरिनेशन, जब भी आप पेशाब करोगे तो उसमें तकलीफ और बर्निंग, सोजिश, जब भी आप पेशाब करोगे तो आपकी जो नाली है पेशाब की नाली वहाँ पे पेन और सोजिश जो है ना आप फील करोगे। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मतलब ये है बार बार पेशाब आना, जो किडनी स्टोन में हमने वो डिस्कस किया है, तो ये भी जो है ना किडनी फेलियर का एक सिम्टम जो हो सकता है। अब अगर गुर्दा किसी का, एक गुर्दा किसी का फेल है तो याद रखिए एक गुर्दे से इंसान जो है ना वो जी सकता है, हाँ डेफिनेटली, बट वो दौड़ नहीं, ज़्यादा हैवी दौड़ नहीं लगा सकता, कोई भारी चीज़ वो उठा नहीं सकता, डॉक्टर उसको कोई हैवी एक्सरसाइज करने से वो गुरेज वो करेगा, मना करेगा, तो एक गुर्दे से कोई भी इंसान जो है ना वो रह सकता है। अभी अगर किसी का गुर्दा फेल है तो उनके ट्रीटमेंट इलाज क्या है? फर्स्ट तो है डायलिसिस। डायलिसिस है क्या? डायलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें हम मशीन के जरिए, उस मशीन को हम कहते हैं डायलाइजर, उस डायलाइजर के थ्रू जब हम खून की सफाई करें, ये नॉर्मली हॉस्पिटल्स में वो होता है, किसी भी रेनल फेलियर पेशेंट
वो हफ्ते में महीने में चक्कर लगाता है खून की सफाई के लिए, तो फिर उस डायलाइजर के थ्रू जो है ना वो खून की सफाई करेगा और उसके पास हम कहते हैं डायलाइसिस। डायलाइसिस के फिर वो दो टाइप्स है, पेरिटोनियल डायलाइसिस और हेमोडायलाइसिस। पेरिटोनियल डायलाइसिस में जो पेट में ही जो है ना वो एक वो नाली वो डालते हैं जिसमें वो कैथेटर डालते हैं, तो वो एक वेस्ट मटीरियल वो साफ ब्लड जो है ना वो अलग हो जाता है। और एक हेमोडायलाइसिस यहाँ पे जो है ना वो ट्यूब लगा के ब्लड आता है और फिर वो फिल्टर होता है और साफ ब्लड जो है ना वो दोबारा बॉडी में जाता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर ही वो रह जाता है। तो फिर इसको डायलिसिस के दो अलग अलग टाइप्स है, पेरिटोनियल डायलिसिस और हेमोडायलिसिस। नेक्स्ट है इसका इलाज, जो परमानेंट इलाज वो हो सकता है वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये है कि आप कोई भी पेशेंट जो है ना किसी हेल्थी पर्सन से कोई ऑर्गन जो है ना वो ले ले, कोई हेल्थी पर्सन अपना ऑर्गन किसी पेशेंट को वो डोनेट कर दे तो इसको हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। और या चूंकि आप गुर्दा जो है ना वो फेल हो गया है तो डिफरेंट पे आपको गुर्दे की ही जो है ना वो जरूरत पड़ेगी, तो आप किसी हेल्थी पर्सन से गुर्दा लोगे अगर वो वॉलंटियरली आपको गुर्दा देना चाह रहा है। तो फिर इस प्रोसेस को, इस ट्रीटमेंट को, टेक्निक को, इलाज को हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, जिसमें आप किसी हेल्थी पर्सन से गुर्दा ले लो। बट याद रखिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए सबसे पहले आपका ब्लड ग्रुप मैच होना जो है ना ये लाजमी है। आपका जो ब्लड ग्रुप है सामने वाले का भी जो है ना वो ब्लड ग्रुप वो हो। और दूसरा HLA इम्यून सिस्टम, ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन जो है ना वो भी मैच होना जो है ना वो लाजमी है। क्योंकि अगर आपके गुर्दा जो है ना मैच नहीं हो रहा, आप कहीं और सिर्फ जस्ट ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है तो आप किसी और से ब्लड ग्रुप सॉरी किडनी तो ले लेते हो, बट होता क्या है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है ना इसको एज अ फॉरन दुश्मन एनिमी के तौर पे जो है ना वो डिटेक्ट करके इस पे अटैक कर देता है आपके WBC का। और विद इन सेकंड्स भी जो है ना ये अक्यूट फेलियर, विद इन सेकंड्स आप हॉस्पिटल से निकले भी नहीं, आपका गुर्दा जो आपने ले लिया है किसी हेल्थी पर्सन से वो डैमेज कर देता है। वो ना आपका काम रहेगा और ना दूसरे का वो जो है ना काम आ सकता है। तो जब भी आप गुर्दा ले लेते हो तो ब्लड ग्रुप मैच होना, HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन का मैच होना जो है ना ये मस्ट है, अदरवाइज आपके WBC को डैमेज कर देगा। जब आप ले लेते हो गुर्दा तो फिर भी आप डॉक्टर जो है ना आपको वो ट्रीटमेंट को लिख देता है, आपकी जो है ना प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया। ऐसा नहीं है कि आपने गुर्दा ले लिया, आपका ऑपरेशन हो गया और आपका इलाज खत्म। नो, आप वो ट्रीटमेंट आप अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा वो सप्रेस रखोगे, जिसकी वजह से इट मीन्स के वो उस गुर्दे को, उस ऑर्गन को जो है ना वो डैमेज ना करे, अटैक ना करे, उसको कोई फौरन दुश्मन जो है ना वो ना समझ ले। जैसे कि वो टाइम वो गुजरता है तो उसकी वजह फिर थोड़ी सी अडाप्टेशन होती है, तो फिर वो WBC या आपका इम्यून सिस्टम जो है ना फिर उस चीज़ को वो डैमेज नहीं करेगा। पर जब भी आप किसी से गुर्दा लेंगे तो आप अपनी इम्यून सप्रेसर वो मेडिसिन के जरिए अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस रखोगे ताकि आपका वजूद जो है ना इस गुर्दे को वो डैमेज ना करे। उम्मीद है दोनों टॉपिक्स आपको समझ आ गए होंगे। जिसको कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में, ऑनलाइन सेशन में जूम में ज्वाइन करके क्वेश्चन जो है ना मस्ट आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू, वस्सलाम।